लाहौर एयरपोर्ट के लाउंज में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। आग से इमिग्रेशन सिस्टम शदीद मुतासिर। अंदरूनी बिल्डिंग को खाली करा लिया गया। लाहौर से रवाना होने वाली पहली हज परवाज रोक ली गई। आज़मीन हज को अंदर जाने से रोक दिया गया। सरकारी हज स्कीम के तहत पहली परवाज कराची से 179 आज़मीन को लेकर हिजाज से मकदस रवाना। इस्लामाबाद से भी परवाज मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हो गई। रोड टू मक्का को सान्हे 9 मई को 1 साल हो गया। आज के दिन सरकारी इमलाक और फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। शुहदा के मुजस्समों को जलाया गया। यादगारों की तौहीन की गई। पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलविस मुलजिमों को सजा न मिल सकी। हुकूमत का शुहदा को खिराज अकीदत पेश करने का फैसला। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज तलब। वज़ीर आज़म सान्हे 9 मई पर पैगाम देंगे। इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर में तकरीब होगी। सानेहा 9 मई के सिर्फ 20% मुलजिम जेलों में बंद है। पंजाब हुकूमत को पेश की गई रिपोर्ट में इंकशाफ। 5000 मतरूम मुलजमात में से 1132 कैद हैं। दहशतगर्दी के सिर्फ 88 मुलजिम फौज की तहवील में हैं। तमाम मुकदमात में 36,692 मुलजमान मतरूब थे। 5,460 नामजद हैं। 31,332 नामालूम अफराद शामिल हैं। दहशतगर्दी के 50 मुकदमात में 37 का चालान जमा करवाए। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि 9 मई मुल्क की तारीख में यौम स्याह के तौर पर याद रखा जाएगा। तशद्दुद के जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराना चाहिए। 9 मई को सियासी तौर पर मुश्तइल हुजूम ने कोहराम मचाया। सरकारी इमलाक और फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया। सदर मुमलिकत का मुसल्लह अफवाज और उसके इदारों पर फख्र का इजहार। इस तरह की बातें की जा रही हैं और जिस तरह के बयानात वो दागते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड अफेयर था जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों ने उस जलती पे तेल का काम किया। वो जो तय कर चुके थे कि अगर गिरफ्तारी हुई तो हमने हर हद तक जाना है और हर लाइन क्रॉस करनी है, वो तो अब मीडिया पे उनके बयानात हैं और आशीर्वाद है आज भी उनको अपने बानी की। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कहना है कि सानेहा 9 मई के जिम्मेदारों को बानी पीटीआई की हिमायत हासिल थी। पंजाब हुकूमत समझे तो बानी का केस फौजी अदालत में जाना चाहिए। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि 9 मई के मुलजिमान को क्या सजा दी गई, इस पर बात होनी चाहिए। साजिशों को बेनकाब करेंगे। 9 मई दोबारा नहीं होने देंगे। कराची में पाक फौज और रियासती इदारों से इज़हार यकजहती के लिए सी व्यू पर रैली। डॉक्टर्स, इंजीनियर, सहाफ़ी, असातिज़ा और वकला की शिरकत। रैली के शुरका ने सी व्यू के तफरीही मकाम से निशान पाकिस्तान तक मार्च किया। लाहौर हाईकोर्ट के बाहर घुमसान कारण जीपीओ चौक मैदान जंग बना रहा। सिविल अदालतों की मुंतकली और मुकदमात पर एहतजाज। पुलिस और वकला आमने सामने आ गए। वकला का पथराव। पुलिस ने पहले वाटर कैनन से जवाब दिया, फिर लाठी चार्ज और शेलिंग से पीछे धकेला। पुलिस ने 50 वकला गिरफ्तार कर लिए। वकला के पथराव से एसपी मॉडल टाउन और एसएचओ अनारकली समेत मुतअद्दिद एहलकार जख्मी हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुदाखलत की। पुलिस को वकला के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से रोका। वकला को हाईकोर्ट के साथ अपने मामलात मुज़ाकरात से हल करने का मशवरा दिया। इसके बाद कशीदगी कम हुई। पुलिस और वकला पीछे हट गए। कई घंटों से जारी मार कुटाई थम गई। मरियम नवाज से वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का राब्ता। आज़म नज़ीर तारड़ ने मशवरा दिया कि ज़ेर हिरासत वकला रिहा किए जाएं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद बुशरा बीबी बनीगाला से अडियाला जेल मुंतकिल। अदालत ने बनीगाला को सब जेल करार देने का हुकूमती नोटिफिकेशन कल अदम करार दे दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने महफूज फैसला सुनाया। बुशरा बीबी ने बनीगाला से अडियाला जेल मुंतकली का केस दायर कर रखा था। इल्जामात लगे खान की जगह लेना चाहता है। शिबली फराज और उमर अयूब ने मेरी ये मुलाकात नहीं होने दी है। अगर मेरे खिदमात का सिला ये है कि पार्टी की ऑफिशियल सोशल मीडिया टीम मेरे खिलाफ कैंपेन करे, मैं बतौर एहतजाज इन लोगों के साथ काम करने से इनकार करता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस वक्त मैंने उठाया जिस वक्त ये मुर्दा घोड़ा बन चुका था। खान साहब मुझे इस रेस से आउट ही समझे।
शेर अफजल मरवत बागी हो गए, एहतजाजी सियासत से अलहदगी का ऐलान। पीटीआई की मौजूदा क़यादत पर फट पड़े, बोले शिबली फराज और उमर अयूब ने बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं होने दी। पार्टी की ऑफिशियल मीडिया टीम मेरे खिलाफ है। खान साहब मुझे इस रेस से आउट ही समझें। पीटीआई को उस वक्त उठाया जब ये मुर्दा घोड़ा बन गई थी। मेरे भाई को डी नोटिफाई करने का मतलब तजलील करना था। अब शिबली फराज एहतजाजी जलसे करके दिखाएं। बिजली सार्फिन को एक और जोरदार झटका। नेपरा ने बिजली ₹2.84 फी यूनिट महंगी कर दी। सार्फिन पर 26 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफी वसूलियां मई के बिलों में की जाएंगी। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। वज़ीर आज़म का शोबा तालीम की खुद निगरानी का ऐलान। कहते हैं 2 करोड़ 60 लाख बच्चों का स्कूल ना जाना बड़ा चैलेंज है। तालीम के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। कौम किसी भी चैलेंज पर काबू पा सकती है। चैलेंजेस पर काबू पाकर एटमी कुव्वत बने। तालीमी कॉन्फ्रेंस से बरतानी हाई कमिश्नर ने भी खिताब किया। कहा सबसे ज्यादा बच्चे पाकिस्तान में स्कूलों से बाहर हैं। तालीम के फरोग के लिए पॉलिसियां तश्कील दी जाएं। मौसम स्पीड का एक और कमाल। कराची और लाहौर में पासपोर्ट ऑफिस के दरवाजे 24 घंटे 7 दिन खुले रहेंगे। लाहौर में गार्डन टाउन और कराची में अवामी मरकज के दफातर आवाम को खुले मिलेंगे। वज़ीर दाखिला ने कहा कि कोशिश है आवाम को दिक्कत न हो। तुर्कमानिस्तान की पंजाब से तिजारत में दिलचस्पी। मरियम नवाज से तुर्कमानिस्तान के सफीर की मुलाकात। तिजारत और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा तवानाई सनत और ज़राअत में मौक़े हैं, कई शोबों में तिजारत बढ़ा सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब से काज़िक सफ़ीर की मुलाकात। शहदा के बच्चों के लिए काज़िकिस्तान में तालीम के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान। मरियम नवाज ने काज़िकिस्तान के दौरे की दावत कबूल कर ली। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का CDA हेडक्वार्टर्स का दौरा। 3 घंटे तवील इजलास की सदारत की। 20 वर्ष से गैर तरक्याती सेक्टर्स में फौरी तरक्याती काम करने का हुक्म। कहा कि प्लॉट का जल्द कब्जा देने की जामे हिकमत अमली तरतीब दी जाए। रकम देने के बावजूद प्लॉट का कब्जा ना देना शहरियों से ज्यादती है। इस्लामाबाद के अराजी का रिकॉर्ड डिजिटलाइज करने का हुक्म दिया। मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद को खूबसूरत बनाने का प्लान भी तलब कर दिया। सिंध हुकूमत 9 लाख टन गंदुम खरीदेगी। गंदुम की इमदादी कीमत 4000 रुपए मन मुकर्रर। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना है कि जहां जरूरत होगी वहां बारदाना देंगे। निगरान दौर में गंदुम नहीं मंगवाई थी। पंजाब में 5 मरले के घर पर 300 रुपए कूड़ा टैक्स लगेगा। 10 मरला घर पर 500 रुपए टैक्स लगाने की तजवीज़। घरों से कूड़ा करकट उठाने पर टैक्स लगाने की तजवीज़ इरसाल। 1 केनाल, 2 केनाल, 4 केनाल और 8 केनाल के घरों पर भी टैक्स लगाने की तजवीज़। और पाकिस्तान 13 साल बाद अजलान शाह हॉकी कप के फाइनल में पहुंच गया। अपने चौथे पोल मैच में कनाडा को 5-4 गोल से शिकस्त दे दी। कौमी टीम अपने पोल का 5वां मैच कल न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी।